देखिए, जो वीआईपी का नाम बार बार आ रहा है ना, वो बहुत बड़ा नाम है। मैंने यहाँ से भी बोला, इतना बड़ा नाम है कि अगर वो बाहर आ गया तो सत्ताएं पलट जाएंगी। इसी बात का खौफ है और इसीलिए ये नाम बाहर ना आने देने की पूरी कोशिश सरकार करेगी। पर और ये मजाक उड़ा रही होगी, करते रहो। मेरे को ये बात नहीं पता है कि अभी तक इन्होंने औरतों को बहुत परेशान किया, अब अति हो गई है। ये लोग लूजली ऐसी चीजें बोल रहे हैं कि 20 और 30 हजार रुपए में आप लड़कियां खरीद के शादी करो बिहार से। उंगली उठी थी, सब लोग साथ खड़े हो गए थे। आज हमारे देश में जब औरतों का चीरहरण होता है तो वही द्रौपदी चुप क्यों बैठी है? आते हुए डर लग रहा था मुझे कि ये बंद कर लेंगे, मार देंगे, कुछ कर लेंगे। अपनी लाइव लोकेशन भेज के यहाँ पर आना पड़ रहा है अपनी बहन के लिए इंसाफ मांगने के लिए। तो मैं डरती रही और यहाँ से सीधा अटैक नरेंद्र मोदी और अमित शाह को देती हूँ कि शर्म आना चाहिए जिस देश में हमारी प्रेसिडेंट एक औरत है। लड़कियाँ, मेरा सच में रूह कांप रहा है आज कि कल जांच की मांग पूरी नहीं की तो हम 10 दिन के बाद पूरा उत्तराखंड का जनसैलाब भी जंतर मंतर पर उतरेगा। अगर 10 दिन के अंदर धामी सरकार ने या मोदी सरकार ने इन तथाकथित वीआईपीओं का तथाकथित भी नहीं, अब तो उनके नाम बाजार हो गए हैं, दुष्यंत गौतम का, अगर उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं की, अगर सीबीआई जांच की मांग पूरी नहीं की तो हम 10 दिन के बाद पूरा उत्तराखंड का जनसैलाब भी जंतर मंतर पर उतरेगा, उनको बेनकाब करेगा और प्रदेश सरकार को भी, केंद्र सरकार को भी मजबूर करेगा कि सीबीआई की जांच उनके खिलाफ की जाए। मेरा नाम आहाना है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक छात्र हूँ और मैं हिमाचल से आती हूँ। और हिमाचल में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उत्तराखंड और हिमाचल वो धरती है इस देश की जो जब पैदा होता है वो लड़ना सीखते हैं। हमारे एनवायरमेंटल कंडीशन बहुत सेफ नहीं होता, हम लड़ना सीखते हैं। और आज मुझे शर्म आ रही है कि जो अंकिता सपने देख रही थी, ख्वाब देख रही थी कि वो समाज में कुछ अच्छा करे, आज किस चीज के लिए हमें सड़कों पर जाना पड़ रहा है? आगे से खाली करो। कि जिन्होंने उसका रेप किया है उनको सजा दो। आज हम शायद कम लोग हैं पर यहाँ से हम चुप नहीं बैठेंगे। और मैं डरती नहीं हूँ क्योंकि मैं बाहर से आती हूँ और मैं इस देश की लड़की हूँ, इस देश की लड़की हूँ जिसे रानी लक्ष्मीबाई दी है, सावित्रीबाई फुले दी है। तो मैं डरती नहीं हूँ, यहाँ से सीधा अटैक नरेंद्र मोदी और अमित शाह को देती हूँ कि शर्म आना चाहिए जिस देश में हमारी प्रेसिडेंट एक औरत है। उनको यहाँ पर आके अंकिता के लिए इंसाफ मांगने के लिए हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। ये लोग नारा देते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी को पढ़ाने तो ये नहीं देते हैं क्योंकि अंकिता भी नहीं पढ़ पा रही थी आगे इकोनॉमिक कंडीशंस के वजह से। और जब बेटी को बचा रहे हैं तो उन बेटियों का बलात्कार कर रहे हैं। 2026 में जहां हमारे देश को बात करनी चाहिए कि हम अपनी लड़कियों को चांद पे भेजें, आज हमें सड़कों पे उतरना पड़ रहा है हर रोज इन बलात्कारियों के खिलाफ जो एक ही पॉलिटिकल पार्टी से कैसे आ रहे हैं। इन लोगों के खिलाफ उतरना पड़ रहा है, कैसे आगे बढ़ेगी लड़कियां? मेरा सच में रूह कांप रहा है आज कि कल दिन अगर मेरे ऊपर कोई उंगली उठाएगा मैं कैसे लड़ूंगी सिस्टम से। और ये लोग चुप क्यों बैठे हैं? क्योंकि इनको पता है कि अगर एक इंसान फंसेगा तो वो सबकी पोल खोल देगा। सब मिले हुए हैं और जो बेचारे साहस रख रहे हैं बोलने का उन पे अटैक करेंगे। आज आते हुए डर लग रहा था मुझे कि ये बंद कर लेंगे, मार देंगे, कुछ कर लेंगे। अपनी लाइव लोकेशन भेज के यहाँ पर आना पड़ रहा है अपनी बहन के लिए इंसाफ मांगने के लिए। किस तरह, कहाँ पर हमारा मतलब क्यों क्या रहा है? हमें अपने देश से बहुत प्यार है तो हम बोल नहीं पाते हैं कुछ ज्यादा कठोर। अगर हम बाहर के देश के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे देश को समझोगे और देखोगे कितना दहशत फैल रहा होगा कि इस देश में हो क्या रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक नेशन बोलता है पर हो क्या रहा है? यहाँ की औरतें सेफ नहीं है, टोकन रिप्रेजेंटेशन देते हैं, बोलते हैं कि प्रेसिडेंट को औरत बनाएंगे, पर जो औरत है यहाँ से सबका नाम मैं मेंशन करना चाहती हूँ इस प्लेटफॉर्म से। औरत का हमारे प्रेसिडेंट जी का नाम क्या है? द्रौपदी जी है ना। महाभारत में क्या किया था जब द्रौपदी के ऊपर उंगली उठी थी, सब लोग साथ खड़े हो गए थे। आज हमारे देश में जब औरतों का चीरहरण होता है तो वही द्रौपदी चुप क्यों बैठी है? उनको लड़ना चाहिए और साथ में सब लोगों के साथ में लड़ना चाहिए।
जो बेवकूफ बना रहे हैं हम बेवकूफ नहीं बनेंगे। और जैसे मेरे सारे सीनियर लोगों ने बोला कि आज के बाद ये आंदोलन खत्म नहीं होगा, पड़ेगा जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। और आज शायद हम कम लोग होंगे, कल हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके भी इसकी जंग लड़ेंगे। हर जगह लड़ेंगे। हम बेशक एक हो, दो हो, पर एक दो भी होंगे तो लड़ते रहेंगे। अंकिता का झंडा लेके जाएंगे और बैठेंगे, क्योंकि अंकिता सिर्फ अंकिता नहीं है, अंकिता मैं भी हूँ, अंकिता आप सबकी बेटियां भी है, क्योंकि हम सब किसी मंत्री के बच्चे नहीं है ना भाजपा वालों के, कुछ भी करेंगे। हम शर्मिंदा है, मेरे कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा है, असली दोषी कौन है, जो दिल्ली में मौन है, दोषी कौन है, जो दिल्ली में मौन है, को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार। अगर होए तो हम हिमाचल में जाएंगे, वहां से भी लोगों को इकट्ठा करेंगे। जब भी आप लोग बोलोगे हम दिल्ली में दोबारा आएंगे और लड़ाई लड़ेंगे। ये बात तो मेरा ना स्टूडेंट आइडेंटिटी है, ना जाति आइडेंटिटी है, ना क्षेत्र आइडेंटिटी। मेरा आइडेंटिटी आज प्रोटेस्ट में आने का ये कि मैं एक महिला हूँ, वो मेरी एक बहन थी जिनके साथ ये हुआ है। दूसरी बात कि जो हुआ है वो बहुत ही घटिया चीज़ हुई है। और एक छोटी सी चीज़ मांगी जा रही है कि सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि वो माँ रात को सो नहीं पाती होगी जब उनको ये लगता होगा कि मेरी बेटी को और लोगों ने भी कुछ इन्वॉल्व है। तो जितने लोग इन्वॉल्व है अच्छे से एक्सपोज करो, सीबीआई की इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवाओ। वीआईपी सर्विस की जिस तरीके से बात चल रही थी, शुरू से ही चल रही थी, लेकिन अभी इस तरीके से खुलासे होना क्या लग रहा है, इतना समय क्यों लग गया? स्पेशल सर्विस, आप खुद सोचिए कितनी नीच बात है। किसी की बहन या किसी की बेटी को अगर कोई ऐसे आंख उठा के भी देखता है, कितनी नीच बात है। कैसे दिल कांपना चाहिए हर एक औरत का, स्पेशली इस देश में, जब उनको ये बात पता चलनी चाहिए कि किसी मर्द की जबान से ये आवाज भी निकली कि स्पेशल सर्विस दो। तो एक लड़की जो अपने घर को छोड़ के समाज बदलने के लिए आई थी, अपना घर बदलने के लिए आई थी, नौकरी लेके काम करना चाहती थी, उसको आप इस तरह से नीचता से देख रहे हो कि वो आपके साथ वस्तु की तरह आप उसका इस्तेमाल करोगे। और जब बेचारी ने साहस देकर, क्योंकि बहुत लड़कियां बोल नहीं पाती है, साहस दिखाकर बेचारी ने अपनी आवाज उठाई, उसके बाद क्या किया जाता है? सब लोग सिस्टम में मिल लेते हैं एक बेचारी नन्ही सी जान को, क्योंकि जस्टिस ना मिले, क्योंकि वो लोग फंसेंगे। इसमें जिस तरीके से खुलासे हुए, लेकिन कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से अफवाह है, ऐसा कुछ है ही नहीं। वीआईपी के नाम पर एक व्यक्ति था जो 2 घंटे के लिए आया था, नोएडा का था, इस तरीके की बातें कही जा रही है। साथ में जो घर गिराया, रिजॉर्ट गिराया गया, उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि उस सारे सबूत दे दिए गए हैं, पेश कर दिए गए। हाँ तो मतलब ठीक है, तो आप सीबीआई की इंक्वायरी नहीं करवा रहे हो। वो माँ अगर मांग कर रही है तो उनको राहत देने के लिए आप सीबीआई की इंक्वायरी बिठाओ ना, क्योंकि नाम तो एक्सपोज हो रहे हैं ना, तो आप बिठाओ। आप डर क्यों रहे हो? आप लोग यहाँ से लगातार बातें कह रहे हैं कि मोदी सरकार को हम वक्त दे रहे हैं 10 दिन का, अगर इसमें नहीं कुछ फैसला लिया तो हम लोग सड़कों पे उतरेंगे। क्या लग रहा है कि ये सरकार नहीं जानती है कि सड़कों पे उतर रहे हैं आप लोग और सारी चीजें? जानती और ये मजाक उड़ा रही होगी, करते रहो। इनको ये बात नहीं पता है कि अभी तक इन्होंने औरतों को बहुत परेशान किया, अब अति हो गई है। ये लोग लूजली ऐसी चीजें बोल रहे हैं कि 20 और 30 हजार रुपए में आप लड़कियां खरीद के शादी करो बिहार से। मतलब बिहार की औरतों को भी आना चाहिए अंकिता भंडारी के इंसाफ के लिए, हिमाचल की औरतों को भी, राजस्थान की औरतों को भी, हर औरत को आना चाहिए अपनी बेटी के लिए, अपनी बहन के लिए, एक महिला के लिए, इंसाफ के लिए। क्योंकि ये लोग कैसी चीजें बोल रहे हैं। बीजेपी के लोग ही इसमें शामिल होते हैं, ऐसा अक्सर। उन्नाव के पीड़िता अभी घूम रही थी, हाई कोर्ट ने बेल दे दिया सीबीआई की जांच के बावजूद। क्या लग रहा है, सीबीआई की जांच की आप लोग मांग कर रहे हैं, अगर सीबीआई की जांच हो जाए, हाई कोर्ट से बेल मिल जाए तो फिर क्या? आप खुद सोचिए कितना बड़ा कोइंसिडेंस है कि मतलब इतना बड़ा कोइंसिडेंस होता है कि ये लोगों की पॉलिटिकल पार्टी के ही लोग होते हैं, क्योंकि ये मनुवादी सोच वाले लोग हैं ना, पितृ प्रथा को बढ़ा चढ़ा देने के वाले लोग हैं, जो प्रेसिडेंट तो बना देते हैं महिला को और उनकी जबान पे ताला लगा देते हैं। फिर भी सरकार मोदी जो है अपने चाल चरित्र जिस तरीके से दिखाती हो, तो पूरी महिलाओं की हितैषी और महिलाओं के समर्थन, महिलाओं के लिए ही तमाम योजनाएं दिखाती है। हर जगह आप देखते होंगे जीतने के टाइम पर ये एक स्कीम लेकर के आते हैं महिलाओं के लिए ही। वो बेटी को बचा क्यों रहे हो? बाकी बलात्कार हो, मत बचाओ, पेट में ही मार दो। सच है, मतलब पढ़ाओ का झूठा नारा देते हो, किसको पढ़ा रहे हो? अंकिता भंडारी का भी अगर हिस्ट्री निकालते हैं तो वो बेचारी अपने आप को सस्टेन करने के लिए नौकरी कर रही थी, क्योंकि अफोर्ड नहीं कर पा रही थी एजुकेशन। पढ़ा कर रहे हो लड़की को, फिर बचा दिया, पहले पढ़ा नहीं कर, फिर बच गई, आगे जाके पढ़ नहीं पाए, कट होगा पढ़ाई, तो बचा के क्या करो? बलात्कार करके फेंक रहे हैं।
असल में आपसे जानना चाह रहे हैं कि सरकार की मानसिकता क्या है इसके पीछे? क्या लग रहा है कि सरकार सही में संरक्षण दे रही है या फिर सरकार के कुछ लोग हैं जो इस तरीके की मानसिकता के लोग हैं? सरकार, ये जो सरकार है, पॉलिटिकल पार्टी जो है, ये महिला विरोधी है। साफ शब्दों में ये चीज़ है, ये महिला विरोधी है, ये दलित विरोधी है, माइनॉरिटी विरोधी है, ये ट्राइबल विरोधी है, ये आदिवासी विरोधी है, ये सारी विरोधी है, सारे माइनॉरिटीज को कुचलना चाहते हैं। फिर क्या मैसेज देना चाहेंगे सरकार के लिए? क्या चेतावनी देना चाहेंगे आप? कि आप लोग प्लीज प्यार से पालिए ना। आपसे लोग प्यार करते थे इसलिए आप लोगों को सत्ता में बिठाया है। मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही है, इस इतिहास को कोई हटा नहीं सकता है। मैं किसके पास जाऊँ? बच्चे को कुछ चाहिए होता है अपने पिताजी के पास जाते हैं ना, तो मैं प्रधानमंत्री के पास ही जाऊँगी। मत करो ना, आपको ट्यूबीट से बिठाया गया, मत करो ऐसी चीजें, इंसाफ दिलाओ लोगों को। उन्नाव मामले को लेकर के आपने देखा किस तरीके से योगिता जी लगातार प्रोटेस्ट करती रही और मामले में जो जमानत थी हाई कोर्ट की उस पर रोक लगी सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन अब अंकिता भंडारी को लेकर के जिस तरीके से नए तथ्य सामने आ रहे हैं, नए चीजें खुलासे सामने आ रहे हैं, उसको लेकर के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा है। मैम कैसे देखती हैं अभी, क्या लग रहा है ये जो VIP का नाम की बात हो रही है, शुरू से ही बात हो रही है लेकिन इतने दिनों बाद इस पे खुलासे हो रहे हैं और इस तरीके से जंतर मंतर प्रोटेस्ट हो रहा है? देखिए, जो VIP का नाम बार बार आ रहा है ना, वो बहुत बड़ा नाम है। मैंने यहाँ से भी बोला, इतना बड़ा नाम है कि अगर वो बाहर आ गया तो सत्ताएं पलट जाएंगी। इसी बात का खौफ है और इसीलिए ये नाम बाहर ना आने देने की पूरी कोशिश सरकार करेगी। पर मुझे जो लग रहा है, जो जिस तरह से जनता जाग गई है, अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो डेफिनेटली उस VIP का नाम बाहर ज़रूर आएगा। क्या लग रहा है इसमें, क्या केंद्र सरकार का भी संरक्षण प्राप्त है? जिस तरीके से उत्तराखंड में ये प्रदर्शन हो रहा है, अब आप लोग यहाँ पर दिल्ली में करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जो नाम आया है वो केंद्र सरकार डेफिनेटली छुपाएगी, क्योंकि जो राज्य में आपकी सरकार है वो केंद्र सरकार की ही सरकार है। तो कोई भी किसी भी कीमत पे वो नाम बाहर ना आने देने की उनकी पूरी कोशिश रहेगी। पर मुझे लगता है जिस तरह के आप लोग आंदोलन कर रहे हो, जिस तरह का दबाव बन रहा है, मुझे लगता है जीत हो सकती है अगर एक उत्तराखंड की और भारत की जनता एकजुट हो जाए। अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, इतना पुराना मैटर हो गया, तो अब कैसे सरकार के ऊपर दबाव मैटर हो गया? पुराना मैटर नहीं है, नए नए खुलासे जब होते हैं तो उसको नया मैटर बोलते हैं, क्योंकि उसमें नया डेवलपमेंट उसको अफवाह बता करके उस पर कार्रवाई उनके बताने से क्या होगा? आप इनको जांच तो करनी चाहिए। ये तो जांच नहीं कर रहे हैं। अगर ये जांच नहीं करेंगे तो हमारा संदेह और गंभीर हो जाएगा। इनको कम से कम एक जांच तो करनी चाहिए ना, जांच ही नहीं बिठा रहे हैं। 10 दिन की यहाँ से मोहलत दी जा रही है सरकार को कि 10 दिन के अंदर कार्रवाई करें, नहीं तो हम सड़कों पे उतरेंगे। क्या लग रहा है आपको, ये पॉसिबल हो पाएगा कि सरकार 10 दिन में कार्रवाई कर? अगर जनता ठान लेती है तो पक्का कर लेती है, और अगर इस तरह का जुनून रहा तो पक्का ये जो चाह रहे हैं वो होगा। आपको क्या लगता है कि जो BJP के विधायक को ही सामने आकर के कहना पड़ा और इतने दिनों बाद, क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे? BJP के विधायक को क्या कहना पड़ा? विधायक की पत्नी को जो सामने। हाँ, तभी तो इसीलिए और ज्यादा शक होता है कि उसने वो खुलासे, हालांकि उन्हें पहले ही कर देने चाहिए थे, बट चलो देर से ही सही उन्होंने खुलासे किए। सबसे पहले तो उन्हें ही प्रताड़ित किया जा रहा है, तो और संदेह गहरा हो जाता है इसी बात से। एक सवाल और कि जिस तरीके से आपने कुलदीप सेंगर को देखा जाए तो BJP का ही नेता, BHU में जो हुआ वो भी BJP के तमाम नेताओं की इसमें है। क्या लग रहा है कि इसमें आखिर क्या वजह है इसके पीछे? क्या पार्टियों में यही लोग पहले से शामिल हैं या बाद में कुछ लोग इसमें शामिल हो जाते हैं? देखिए, भाजपा हो या नॉन भाजपा हो, सत्ता होती है तो सत्ता का दुरुपयोग होता है। तो मुझे लगता है कि इन लोगों को ज़्यादा सत्ता का नशा आ गया है, क्योंकि लगातार बार बार यही लोग इलेक्ट होते हैं, तो इन्हें लगता है रेप भी कर लेंगे तो बच जाएंगे। मुझे लगता है वो मानसिकता इनमें आ चुकी है और बहुत इंपॉर्टेंट है इन लोगों को खदेड़ देना, नहीं तो ये लोग और ज़्यादा बलात्कारी अपनी पार्टी में पैदा करेंगे। लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? मैं बस ये कहती हूँ कि आप लोग आंखें खोल के देखिए कि क्या सही है क्या गलत है। ये नहीं है, ये हम बोल नहीं रहे हैं, ये आरोप ही है। तो कोई पॉलिटिक्स नहीं हो रही है कि मैं कांग्रेसी हूँ या कोई भाजपा से। आप देखिए, सत्ता में जो लोग हैं अगर वो भक्षक बन रहे हैं तो आपको सोच समझ लेना चाहिए कि हमारे देश में क्या चल रहा है। इसको लेकर के क्या कोर्ट में भी कुछ हो सकता है? कोर्ट से? हाँ बिल्कुल, कोर्ट में हम जांच मांग सकते हैं। तो मैं बात करूंगी इधर वकीलों से क्या हो सकता है। कानून में भी लचीलापन है और हमारी जो सरकार है वो असंवेदनशील है। चाहे वो उत्तराखंड की सरकार हो या दिल्ली की सरकार हो या देश की सरकार हो, वो बेटियों को लेकर के संवेदनशील नहीं है, इतना ही इसमें कहूँगी। जिस तरीके से इनको बढ़ावा मिल रहा है अपराधियों को, रेपिस्ट को, और ज़्यादातर तो रेपिस्ट जो इन्हीं के मंत्री ही निकल रहे हैं या इनके पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, तो जब रक्षक ही भक्षक होगा तो न्याय कैसे मिलेगा? यहाँ से 10 दिन का मोहलत दिया जा रहा सरकार को, मंच से कहा जा रहा 10 दिन का हम समय देते हैं। आखिर वो 10 दिन के जो समय दिया जा रहा है, क्या लग रहा है सरकार अब संवेदनशील हो जाएगी?
अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि सरकार इस मुद्दे पे अगर संवेदनशील होती तो इतना विलंब नहीं होता। 2022 की घटना है और अभी ये 2026 शुरू हो चुका है, तो अभी देखते हैं क्या क्या करती है सरकार। वीआईपी का जो नाम ले रही है एक महिला है, उनके खिलाफ कार्रवाई की बात चल रही है। जो भी कह रहा है वीआईपी का, उसके खिलाफ कार्रवाई की बात चल रही है, तो क्या कहेंगे, अफवाह है या फिर किस तरीके की बातें हो रही हैं? एक्चुअली न्याय में देरी तो होने का मुख्य कारण तो यही है कि जो इसमें वीआईपी जो है वो इन्वॉल्व है, उन्हीं को बचाने की तो ये साजिश हो रही है सारी। कोई नेता हो या कोई भी हो, जो लड़कियों के साथ जिस तरीके की बलात्कार की घटनाएं कर रहे हैं, तो वो चाहे कितना ही बड़ा देश का नेता क्यों ना हो, उसको सलाखों के अंदर जाना चाहिए। और जो अंकिता भंडारी का केस, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति पूरे महिला संगठनों के साथ में उत्तराखंड जाके वहाँ के पूरा जिस होटल में जिस तरीके से उसके साथ मर्डर किया था, उसको हम वहाँ पे उसके खिलाफ महामंत्री से मिले और जो कोर्ट में केस हमारे संगठन ने भी उसके अंदर पिटीशन डाली है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जब तक ये मोदी की सरकार सत्ता में जो ये रेपिस्टों को बचाने का काम कर रही है, ये कतई भी महिलाओं को बर्दाश्त नहीं है। स्लोगन देते हैं ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, लेकिन इनके राज में इतने सारे नेताओं ने लड़कियों के साथ बलात्कार किए हैं, तो ये क्या महिलाओं को सुरक्षा देंगे? हमें यही देश के अंदर चिंता का विषय है कि महिलाओं को जो सुरक्षा ये दे नहीं सके, तो इनको सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। उन्नाव मामले में सीबीआई की जांच चल रही है और इस मामले में भी आप लोग सीबीआई की जांच की बात कर रहे हैं, लेकिन हाई कोर्ट से उसमें जमानत पर रोक लग जाती है, तो क्या लग रहा है कि सिर्फ सीबीआई की जांच से आप लोगों को न्याय मिल जाएगा? नहीं, तो अभी तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो आया, उन्होंने तो हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है ना। जो सीबीआई ने जो पिटीशन डाला था उन्नाव की बेटी के लिए, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट से तो वो फैसला रद्द कर दिया है ना। सुप्रीम कोर्ट ने छुट्टी वाले दिन उनको जो उनकी बेल को रद्द किया है, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। और ये जो कुलदीप सेंगर है, ये भाजपा के ही तो नेता हैं, 4 बार विधायक रहे हुए, और उनको वो बचाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं यही कह रही हूँ, चाहे उन्नाव का केस हो, चाहे कठुआ का केस हो, चाहे वो बिल्किस बानो का केस हो। आपने देखा बिल्किस बानो के किस तरीके से उसके पूरे परिवार का मर्डर किया, उसके सामने उसको रेप किया। आज उन्हीं बलात्कारियों को उनको वो रिहा कर रहे हैं और जेल से जाके फूल माला चढ़ा रहे हैं। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने जब उनको बाहर किया था, तो हमने दोबारा पिटीशन डाली और पिटीशन की सुनवाई हुई और 21 दिन के बाद उनको वापस जेल के अंदर डाला गया। इसलिए महिला संगठनों की जो ताकत है, उसके लिए हम एक होकर लड़ेंगे महिलाओं के साथ। कोई भी इस तरीके की दुर्गति होगी, इस तरीके के रेप केस होंगे, तो हम लड़ाई लड़ेंगे, चाहे वो बड़े नेता हो, चाहे कोई मंत्री संतरी हो। क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक बात पहुंच रही है यहाँ की? हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं पहुंचेगी। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनको हर छोटी बड़ी घटना की जानकारी तो होती है। तो हमारा उनसे वो निवेदन है कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो बेटियों के साथ जो हो रहा है उसको न्याय दिलवाने में जितनी जल्द हो सके वो कार्रवाई करें, कदम उठाए। बिल्कुल उतरना चाहिए। एक लड़की की लड़ाई है, पिछले 3 साल से ये लड़ाई चल रही है और बड़ा दुर्भाग्य है कि आज कातिल भी सामने है, सब कुछ सामने होते हुए भी इतना लड़ना पड़ रहा है। मैं चाहती हूँ कि अंकिता भंडारी को जल्दी से जल्दी न्याय मिले, इसीलिए हम सब यहाँ एकत्र। अगर ऐसा नहीं हुआ तो और रौद्र रूप देखेंगे। लेकिन क्या लग रहा है, इसमें बीजेपी के सरकार बचा रही है? आपको लग रहा है कि सरकार का संरक्षण प्राप्त है आरोपियों में? ये अभी मैटर जो है वो न्यायपालिका के पास है, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। पर जो भी उसके दोषी हैं, वो कहीं से भी हैं, उन्हें सजा जरूर और जरूर मिलनी चाहिए। और प्रदेश में मुख्यमंत्री, बस मैं तो यही कहना चाहूंगी कि हमें न्याय मिलना चाहिए, बस न्याय ही चाहिए। बहुत लंबा समय हो गया लेकिन सीबीआई की जांच नहीं हुई, क्या इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? स्वामी जी का नाम ये तो अंदर की बात है, क्या कह सकते हैं, लेकिन बस ये है कि हमें न्याय मिले और इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। जंतर मंतर में आप जो क्राउड देख रहे हैं, अंकिता भंडारी के लिए न्याय मांग रहा है, लेकिन सवाल यही है क्या अंकिता भंडारी को न्याय मिल पाएगा? जिस तरीके से यहाँ से लगातार चेतावनी दी जा रही है सरकार को कि सरकार अभी समय रहते संभल जाए और इस 10 दिन में सीबीआई जांच की जो मांग है उसको पूरा
पूरा करें, अन्यथा लोग सड़कों पे उतरने के लिए मजबूर होंगे। आपने देखा कि तमाम लोगों को सुना भी इस तरीके से कहते हुए। आपकी क्या राय है, क्या अंकिता भंडारी को न्याय मिलने के लिए क्यों देरी हो रही है, और आखिर इस वीआईपी जो नाम लिया जा रहा है इसके पीछे कौन से लोग शामिल हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए फोरम 4। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।